आपको आश्चर्य होगा, सबसे कम सहज में लोग अमेरिका के हैं, सबसे कम। उसकी वजह ऊट पटांग लोग हैं, उनके अंदर संस्कृति कहाँ से आए। अभी अभी तो वो बेचारे 200 वर्ष पूर्व वो एक देश बने, लेकिन हम तो अनादि हैं। हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ। सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता था। करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया, और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सबने इसकी बात करी। सहज समाधि लागो, नानक साहब ने कह दी। कबीर ने कहा ईरा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में। वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए। इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए। लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहाँ कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है, और सब सोच रहे हैं कि न जाने यहाँ पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे। इसी उम्मीद में यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। सब दूर मैं सुनती हूँ यही बात। हिंदुस्तान को अगर किसी चीज में बहुत गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म है। सारे दुनिया में पेड़ जैसे बढ़ गई है उनकी संस्कृति, उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो मूल का है। इस मूल को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तो ये पेड़ सारे गिर जाएंगे, और गिर ही रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये मूल अपने भारतवर्ष में। आपको अंग्रेज होने की कोई जरूरत नहीं। उसमें क्या है, उन लोग के पास है क्या? हमारे पास इतनी महान शक्ति है, ज्ञान है, आप उसमें उतरिए और आप समझिए कि इस देश में आपका जन्म हुआ है, वो कोई तो भी विशेष चीज है और आप कोई विशेष हैं। उस विशेषता को समझें और अपनी इज्जत करें, अपनी ओर नजर करें, इसे प्राप्त करें, और ये सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी के लिए आप किताबें ले सकते हैं, इन लोगों से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो सामान तैयार कर लिया हमने।
लेकिन कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, और मुझे बहुत ऐसे लोग मिल गए। इसलिए पढ़ने से पहले आप अनुभव लीजिए। जिस चीज में अनुभव नहीं है उसे पढ़ना क्या। अनुभवहीन बातचीत ही रह जाती। शंकराचार्य ने इसे शब्द जालम कहा है कि इस शब्द जाल से मुझे निकालो, इस शब्द के जाल में मत फंसो। और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जो हैं वो अपनी गौरव गाथा मुझसे न सुनिए सिर्फ, लेकिन उसे आप देखिए और जानिए और समझिए। मेरे लिए तो इससे बढ़ के और कोई सुख की चीज नहीं। आज देखती हूँ मेरे हजारों बच्चे हैं, इतने बढ़िया मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं। एक माँ के लिए यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब आप लोग ले लीजिए, सारी शक्तियां आप में प्रस्फुटित हो, आपसे बहे और दुनिया देखे। इससे ज्यादा और एक माँ क्या चाहती। आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आज ही सब लोग पार हो जाएंगे। होने के बाद हम देखते हैं कि बस फिर मस्ती में आ गए, बस अपने को सोचते हैं हम पार हो गए, हम सहयोगी हो गए। लेकिन मैं ये कहती हूं कि सिर्फ पार होने से ही आप सहयोगी नहीं होते। हम लोग 17-18 साल की उम्र में गांधी जी ने जब ललकारा तो हम सब लोगों ने सब कुछ त्याग करके, स्कूल कॉलेज छोड़ करके, और गांधी जी के संग्राम में बहुत मेहनत की। पुलिस ने मारा पीटा, बर्फ पे लिटाया, बिजली के शॉक्स दिए, सब कुछ किया, पर उस वक्त स्वतंत्रता के लिए सब लड़े और ये कार्य किया। अब वो स्वतंत्रता का जो हाल हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल अब आपको स्व का तंत्र जानना है। स्व माने आत्मा, और उसका तंत्र जानना है। और ये नया आंदोलन स्वतंत्रता का चला है। इसमें सिर्फ आप अगर ये कहें कि माँ हम पार हो गए और हम अपने घर में बैठ करके सहयोग करते हैं, सो चलेगा नहीं। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा। आपको इसमें पूरी तरह से शरीक होना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, कमिटमेंट होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज कहां से कहां पहुंच गए। ये आज की मांग है। उस वक्त स्वतंत्रता में जो लड़े थे, जिन्होंने इतने बलिदान किए थे, हो सकता है कि उसमें बहुत कम लोगों ने शायद कार्य किया हो और वो अपने को बहुत स्वतंत्र समझने लग गए। लेकिन सहयोग में जब तक आप स्व का तंत्र पूरी तरह से जान नहीं लेंगे, जब तक आप अपने को इसमें पूरी तरह से कमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरी तरह से उत्थान नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बीवी बच्चे छोड़ने नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ थोड़ा सा समय जरूर आपको देना होगा, और वो थोड़ा सा समय देने से ही आप इसे प्राप्त हो जाएंगे। आज मैंने आपसे कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा ही बताया, आप इस पर पढ़ लीजिएगा, पर पहले पार हो जाइए। पार होना जरूरी है। जैसे कि इतने यहाँ प्रकाश हो रहा है, इतने दीप आप देख रहे हैं, एक स्विच जलाते ही ये प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन आप कर कहें कि माँ पहले ये बताओ कि बिजली कहाँ से आई, और यहाँ दिल्ली में कहाँ से आई, और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कैसे आई, तो आपको भी सर दर्द होगा और मुझे भी। इससे अच्छा ये है कि प्रकाश पहले ले लीजिए, बाकी की बात होती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।